3 समय स्नान करना, प्राणायाम करना, मंत्र जाप करना। कैसे कर रहे हैं देखिए, गुरुजी ये नहीं बताए क्या खाना नहीं खाना, अब चेला अपने शुरू कर दिए। जब गए हैं तो क्या किए, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। 3 रात्रि के अंतर पर पिताजी केवल शरीर के निर्वाह के लिए कैथ और बैर का फल खाके भगवान की उपासना करते हैं। केवल कैथ और बैर का फल खाके। कितना दिन पर? 3 रात्रि के अंतर पर। आज खाया तो 3 रात्रि के बाद खाएगा। क्या मंत्र जप रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि शिष्य को गुरु के वाणी पर विश्वास ना हो तो काम नहीं बनता है। ये पहले महीने की बात है। 3 रात्रि के अंतर पर कपित्थ और बैर का फल खाके साधना करते हैं। देखिए मजा कैसे आता है। दूसरे महीना में क्या करते हैं? इससे भगवान नहीं मिले। द्वितीयं च तथा मासं खष्ठे खष्ठिर्बको दिने तृणपर्णाद्विभिः शीर्णः कृत्तान्नोऽभ्यर्चयद्विभुवम्। दूसरे महीने में 6 दिन के पीछे सूखा घास खाते हैं, पत्ता खाते हैं और भजन करते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं महात्मा को बिना नमक का, बिना तेल का उबाला हुआ खाना चाहिए, इससे मन कंट्रोल रहता है। द्वितीय मास में 6 दिनों के अंतर पर घास और पत्ते खा के भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान के भजन करने वाले जरा विचार करना चाहिए उनको कि जी के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए खाना है। आपका जिह्वा यदि नियंत्रित नहीं है तो साधन सिद्ध करना कठिन है। भगवान नहीं मिले दूसरे महीना में। अब तीसरा महीना आया, क्या किए? घास पत्ता खाए हैं। तो तीसरा महीना में क्या किया? गुरु महाराज कुछ नहीं बोले थे बेटा क्या खाना नहीं खाना, खाली बोले थे 3 समय स्नान करना, प्राणायाम करना, भजन करना, मंत्र दे दिए। अब चेला महाराज अपने एकाग्र है, लगन लगी है। गुरु महाराज बताएं, चेला को लगन न लगे तो गुरु महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तृतीय महीना है। तृतीयं चानयन मासम नव में हनि अभ्यक्षा उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। बाबूजी तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर केवल जल पी के भगवान की आराधना करते हैं। भगवान नहीं आए। ध्रुव जी फिर अपनी साधना को और उग्र कर लिए। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देवम धारयत्। चौथे महीना में श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीते हैं, वो भी 12 दिन के बाद। मतलब श्वास को रोक लिए। इधर जो श्वास को रोके सब देवता का दम फूलने लगा। क्यों? तपस्या में इतनी शक्ति है। यहां भागवत हो रही है, आपको पता है पूरा नेपाल में ये ऊर्जा जो निकलेगी, सात्विक ऊर्जा प्रभावित करेगी। जैसे
आपके नेपाल का नेटवर्क का एक एरिया होता है, इंडिया का नेटवर्क का एक एरिया है। ऐसे ये भागवत की जो ऊर्जा निकलेगी सो नेपाल ही नहीं पूरे विश्व में ऊर्जान्वित कर देगा। चौथे महीने में श्वास को जीतकर 12 दिनों के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा आराधना किए हैं, भगवान नहीं आए। पंचमे मास्यानुप्राप्ते, 5वां महीना की बात है। जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्यौ अस्थानुरीवाचलः। आहा, हे गोविंद, ये 5 वर्ष का बच्चा 5वां महीना में श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़ा हो गया, एक पैर पर खड़ा हो गया। ये बाबूजी मैं कहां की बात बता रहा हूं, ये सतयुग की बात कर रहा हूं, ये नियम यहां पर लागू नहीं होगा। अब आपको मैं अलग से बताऊंगा कि अभी के समय में भगवान कैसे मिलेंगे। ये सतयुग की बात है। 12 दिनों तक श्वास को जीतना कलयुग में संभव नहीं है। जब एक पैर से खंबे पर खड़ा हो गए तो तीनों लोक में जो तेज निकला, तपस्या का तेज, देवता लोग सह न सके, भगवान के शरण में गए। त्राही माम भगवान रक्षा करिए। भगवान बोले देवताओं चिंता न करो, ये मेरा भक्त है। और ये उत्तानपाद के पुत्र अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। अभेद धारणा सिद्ध हो गई है मेरे साथ उनकी, इसीलिए अब मैं उनके पास जा रहा हूं। भगवान गरुड़ पर चढ़े हैं और अपने भक्त को देखने के लिए आते हैं। इंजीनियर बनने के लिए 12 14 घंटा पढ़ना पड़ता है। IAS IPS बनने के लिए 18 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। और उससे भी बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। विचार करिए, IAS बनना अपने हाथ की बात है। सब कुछ अपने बात, भगवान को प्राप्त करना तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन तैयारी करना पड़ता है। भगवान आए हैं, हृदय में जो छवि थी, भगवान की छवि थी, वो लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो ध्रुव जी आंख खोलते हैं तो सामने में देखते हैं। आहा, वो जो स्वरूप देखे हैं, कैसे देखे हैं भगवान, कैसे देखे भगवान को, और विनती करना चाहता है भगवान को देख के। बड़ा प्यारा रूप है भगवान का, लेकिन पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, 5 वर्ष में घर से निकला है। तो भगवान अपना वो स्वरूप देख के ऐसा देख रहा है, ध्रुव की जैसे आंख से पी लेगा, भगवान को आंख से पी लेगा। एक बात, जितने भी संसार में सुंदर वस्तु हैं, वो सब भगवान के एक कण मात्र, बूंद मात्र है। उनकी एक सुंदरता से संसार में सौंदर्य है। जब साक्षात सुंदरता सौंदर्य आ जाए तो कैसा लगेगा। ध्रुव देखते रह गया, टकटकी लगा के देखते रह गए। पढ़े लिखे हैं नहीं, स्तुति करने का मन करता है, भगवान वेदमयी शंख सटा देते हैं। आपको पता है, मूकम करोति वाचालम, भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो गूंगा आदमी वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने लगता है। पंगुम लंघ्यते गिरिम, लंगड़ा आदमी पहाड़ लांघ जाता है। गूंगा आदमी बोलने लगता है, कौवा से कोयल हो जाता है। आप देख लीजिए, वाल्मीकि कौन थे जी? डकैत थे, बदमाश थे, आदि कवि हो गए। नारद जी दासी के बेटा थे, संत की कृपा, भगवान की कृपा से देखिए क्या हो गए।
जिन जिन पर भगवान की कृपा हुई है, साहब औकात नहीं है किसी मानव में, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो राई को पर्वत बना देते हैं, पर्वत को राई बना देते हैं। उनके सामर्थ्य का कौन था सकता है, अनुमान लगा सकता है, पार पा सकता है। अब भगवान जब शंख सटाए हैं तो ध्रुव जी विनती करने लगे हैं। ध्रुववाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। भगवान सामने में खड़े हैं और ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं, मजा आ जाएगा। ध्रुव जी क्या बोले हैं, आपके सामने में भगवान हो तो क्या मांगना चाहिए। भक्तिम मोहो प्रबहताम त्वयि मे प्रसंगो, हे परमात्मन मुझे महात्मा का संग दीजिए। क्यों, महात्मा का जो संग दीजिएगा तो महात्मा तो भगवान के गुण में कीर्तन में पागल रहते हैं, मैं भी उनके संग में जाऊंगा, मेरे पर पागलपन चढ़ेगी, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। हाय भगवान, सामने में भगवान अब बोलते हैं महात्मा का संग दीजिए। हनुमान जी तो यही बोले थे कि मैं आपके धाम नहीं जाऊंगा। क्यों, तो आपके धाम में कथा मिलती नहीं है, कथा मिलेगी नहीं, आनंद आएगा नहीं, इसीलिए भगवान मैं आपके कथा में जहां जहां संत कथा करेंगे वहां वहां मैं रहूंगा। हनुमान जी भी साकेत जाना स्वीकार नहीं किए। और ध्रुव जी यहां बोलते हैं महात्माओं का संग दीजिए।